प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और हमने पिछली क्लासेस में स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर काफ़ी डिस्कशन की और हमने उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स भी देखे हैं। आज हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है बच्चों। हम एक क्वेश्चन के साथ में ही ये समझेंगे कि मैथड क्या होगी, ठीक है ना। तो आपको दोनों चीज़ों पर ध्यान देना है, एक क्वेश्चन को भी समझना है और दूसरा मैथड के ऊपर भी समझना है। बिकॉज जो मैथड हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे वो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एप्लीकेबल होगी, यानी कि इसी मैथड का आप यूज़ करेंगे हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ठीक। बस अंतर केवल ये आएगा कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर बदल जाएगा, लेकिन प्रोसीजर हमेशा वही रहेगा, ठीक है। तो आइए ज़रा अपन लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं कि इस मैथड में हमें किसी भी स्क्वायर रूट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i, ठीक, और हमें इस 3 + 4i का स्क्वायर रूट निकालना है। तो जब हम लोग सोल्यूशन शुरू करेंगे बच्चों, तो हम डायरेक्ट यहीं से शुरू करेंगे। कैसे? लेट या माना स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4i इज इक्वल्स टू x + iy, दिस इज 1। क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम x + iy मानेंगे। फिर हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3 + 4i इज इक्वल्स टू x + iy का होल स्क्वायर। अब इस x + iy होल स्क्वायर को जब ओपन करेंगे बच्चों, इट बिकम x² + iy होल स्क्वायर + 2xyi, and this is equals to x² - y² + 2xyi, because i² की वैल्यू -1 होती है, इसलिए -y², और इसके इज इक्वल्स टू में चल रहा है 3 + 4i। अब यहाँ से स्टूडेंट जब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की इक्वेटिंग करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा, इक्वेटिंग का मतलब तुलना करने पर वास्तविक और काल्पनिक भाग की बच्चों, तो हम लोगों को मिलेगा बच्चों x² + y² इज इक्वल्स टू 3 and 2xy is equals to 4, right? 2xy is equals to 4, कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉम्प्लेक्स के इक्वल, सॉरी इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल और रियल पार्ट रियल के इक्वल। इसे नाम दे दीजिए 3, सॉरी इट्स अ 2, एंड इट्स अ 3। नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो हमने जो माना था उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास में 2xy इज इक्वल्स टू 4 आ गया। अब यहाँ पर हमें एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करना है। क्या इंट्रोड्यूस करना है स्टूडेंट्स? कि आप लोग ये जानते हैं सिंस x² + y² का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है बच्चों x की पावर 4 y की पावर 4 + 2x² y²। हम इसे लिख सकते हैं बच्चों कुछ इस तरह से भी, x² + y² - 2x², sorry it's not x, it's a 4, it's a 2x² y² + 2x² y² + 2x² y²। हमने क्या किया, -2x² + 2x² कर दिया, यानी ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि ये तीनों मिलके एक खास फार्मूला बनेंगे, क्या, x² - y² का होल स्क्वायर, और ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो इट बिकम 4x² y²। नाउ लुक, अब इसे जरा ध्यान से देखिए बच्चों, आप x² - y² की जगह लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती है, इट्स x² - y²। आप x² - y² की जगह लिख सकते हैं 3, और आप 2xy की जगह लिख सकते हैं 4, ठीक, यानी कि xy की जगह पर आप 2 लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं बच्चों x - y, x² - y² का होल स्क्वायर प्लस इसे लिखा जा सकता है 2xy का होल स्क्वायर। अब 2xy की जगह 4 लिख दीजिए, x² - y² की जगह 3 लिख दीजिए, तो आप लोगों को मिलेगा बच्चों इट बिकम x² + y² इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर एंड प्लस 2xy की जगह, सॉरी यहाँ पर x² - y² की जगह लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर तो पहले ही है, x² - y² की जगह 3 लिख दिया,
और 2xy की जगह 4 तो इट बिकम 4 स्क्वायर बाय 2 एंड 3 बच्चों। तो ये बन जाएगा बच्चों कितना, ये 9 + 16 यानी कि 25, और ये होल स्क्वायर चल रहा था, ये होल स्क्वायर, और जब आप होल स्क्वायर हटाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो इट बिकम x² + y² इज इक्वल्स टू 5। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर रूट हमने ले लिया है इस चीज का 25 का, तो 5 आया, और यहाँ पर ±5 इसलिए नहीं आएगा बिकॉज x² + y² यानी x और y का स्क्वायर का सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट, वी कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि केवल धनात्मक संख्या ही लेनी है, ऋणात्मक संख्या नहीं लेनी है, क्योंकि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर और इन दोनों का सम अगर यहाँ ऋणात्मक संख्या ली जाती है तो ऋणात्मक आना चाहिए, जो कि कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि दो संख्याओं का वर्ग करो और उन्हें जोड़ो तो ऋणात्मक संख्या आ ही नहीं सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे केवल +5 लेंगे। तो जब हमारे पास x² + y² बराबर 5 आ जाएगा तो आप इसको नाम दे दीजिएगा समीकरण 4। अब समीकरण 2 देखिए और समीकरण 4 को देखिए, है ना। तो यहाँ पर सॉल्विंग 2 एंड 4, समीकरण 2 और 4 को हल करने पर तो क्या होगा बच्चों, x² + y² बराबर 5 है और x² - y² बराबर 3। इनको आप जोड़ दीजिए, ठीक, आप इनको जोड़ देंगे यानी कि एडिंग, आप इनको जोड़ देंगे बच्चों तो y² कैंसिल, इट बिकम 2x² इज इक्वल्स टू 8, और यहाँ से बच्चों x² बराबर आ जाएगा 4, ठीक, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा +-2, तो x की वैल्यू आ गई +-2, x² इज इक्वल्स टू 4 आ गया। अब आप अगर यहाँ से x² की वैल्यू को इस 4 में या इस 2 में कहीं पर भी रख दें तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो पुट इनटू 4, तो 4 में आप रखेंगे x² की वैल्यू तो इट बिकम 4 + y² बराबर 5, तो यहाँ से बच्चों y² बराबर आ जाएगा 1, और यहाँ से फिर जो y है वो भी आ जाएगा +-1, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज समझने की बात है कि x भी आ गया है, y भी आ गया है, लेकिन + दोनों में आया है, और हमें x और y ही निकालना था मेनली स्क्वायर रूट निकालने के लिए इस समिश्र संख्या का या कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो हमारा स्क्वायर रूट आया है उसमें x प्लस का होगा या माइनस का, y प्लस का होगा या माइनस का। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, हम देखते हैं ये जो समीकरण 3 है इसका चिन्ह क्या है। समीकरण 3 हमें ये बताता है कि x और y का जब मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आना चाहिए, प्लस एक धनात्मक संख्या आना चाहिए। अगर यहाँ ऋणात्मक संख्या होती तो मतलब इन दोनों का गुणा ऋणात्मक आना चाहिए था। तो अगर x और y का गुणा धनात्मक संख्या आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि x और y को ऐसा नंबर होना चाहिए कि जिनका जब गुणा करें तो प्लस में नंबर आए। ऐसा तभी हो सकता है जब x भी नेगेटिव हो y भी नेगेटिव, या फिर x भी पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो। तो मतलब ये है कि x और y दोनों का चिन्ह समान होना चाहिए, ठीक है ना, इस कंडीशन को पूरा करने के लिए धन वाली यानी प्लस वाली को। और अगर बाय चांस 2xy इज इक्वल्स टू नेगेटिव नंबर होता कोई, तो उस केस में हमें x को पॉजिटिव y को नेगेटिव और फिर एक बार x को नेगेटिव y को पॉजिटिव लेना पड़ता, यानी कि x और y दोनों के चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। तो आप वर्गमूल फाइनली क्या होगा ये, यानी वर्गमूल का चिन्ह क्या होगा ये इस बात से डिसाइड होगा कि 2xy कितना दिया है, यानी कि x into y कितना दिया है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस by equation 3 x and y has same sign, so therefore square root of 3 plus 4i is equals to 2 plus i और -2 minus i। तो दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो मतलब या तो ये होगा या फिर ये होगा इसका स्क्वायर रूट, किसका, 3 plus 4i का। और अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे क्रॉस चेक करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इसका स्क्वायर कर दें, है ना,
चेक, अगर आप 2 प्लस आई का होल स्क्वायर करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा कितना 4 प्लस आई स्क्वायर एंड प्लस इट्स 4 आई है ना, 4 आई मिल जाएगा तो इट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 प्लस 4 आई यानी कि 3 प्लस 4 आई। तो मतलब इसका स्क्वायर करें तो ये आ जाना चाहिए, ठीक है ना, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर करो तो 3 प्लस 4 आई अगर आ जाए मतलब आपने सही किया। अब इसको भी अगर स्क्वायर करोगे बच्चों तो वही बात है, वही आएगा है ना, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो -2 प्लस आई और ये होल स्क्वायर, ठीक, तो ये प्लस बन जाएगा और इसका होल स्क्वायर करोगे तो फिर यही आ जाएगा, मतलब कि हमने जो निकाला है वो सही है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से किसी भी सम्मिश्र संख्या का हम लोग क्या निकालते हैं, वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालते हैं। हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन किया स्टूडेंट्स, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही थे। अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें केवल इमेजिनरी पार्ट होगा और देखते हैं कि फिर उसको कैसे हल करेंगे। तरीका बिल्कुल यही रहेगा बच्चों, पूरा प्रोसेस जो है यहाँ से बिल्कुल एज इट इज चलेगा, बिल्कुल एज इट इज चलेगा, बस केवल अंतर ये आएगा कि ये जो 3 और 4 है इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी हमेशा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम हमेशा शुरुआत और एंड बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, ठीक। अब जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आपके पास में एक नंबर है 2i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2i जिसका कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस 2i का स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्टूडेंट्स आप सोल्यूशन वहीं से शुरू करेंगे, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 2i इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, फिर होल स्क्वायर कर देंगे तो इट बिकम 2i इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो इट बिकम x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। जब यहाँ पर स्टूडेंट्स इक्वेटिंग करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की तो आपको मिलेगा कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि इस तरफ रियल पार्ट नहीं है, और 2xy इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, राइट, दिस इज 1, दिस इज 2, सॉरी दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। अब यहाँ तक पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग आगे बढ़े और अब इसके आगे फिर वही चीज स्टूडेंट्स, हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है, अब हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाएंगे तो उसके लिए फिर ये वाला फॉर्मूला, बिकॉज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और इसमें हम माइनस कर देंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस कर देंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 1 2 और ये तीनों मिलके एक फॉर्मूला बना देंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, यहाँ गलती हो गई स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 आएगी पावर, हाँ दिस इज 4 पावर, दिस इज 4, तो ये और ये टर्म मिलके बना देंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह बच्चों हम लोग लिख देंगे 0, इट बिकम 0, एंड प्लस 2xy की जगह लिख देंगे 2, तो इट बिकम 2 का स्क्वायर यानी कि इट बिकम 4। तो यहाँ से बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आया, और जब दोनों और स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2, ठीक है ना। प्लस साइन ही क्यों लिया, इसका कारण हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ प्लस चिन्ह ही क्यों लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह क्यों नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो इसे नाम दे दीजिएगा 4। अब समीकरण 2 और 4 देखिए स्टूडेंट्स, ओके, सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 4, 2 and 4, तो 4 हमारे पास में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 है और ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों को जोड़ देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 2, यहाँ से बच्चों x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 और फिर x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1, तो x बराबर प्लस माइनस 1 आया। अब x के बाद y की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग यही काम यहाँ पे करेंगे, तो x स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग कहाँ रख देंगे, यहाँ, तो हमें मिल जाएगा बाय 2 x स्क्वायर यानी कि 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0,
यानी कि y स्क्वायर बराबर 1, यानी कि y बराबर भी प्लस माइनस 1। ठीक है, तो x भी प्लस माइनस 1 आया, y भी प्लस माइनस 1 आया। अब ये देखते हैं कि हमें चिन्ह कौन सा लेना है x और y के लिए। तो उसके लिए आप इक्वेशन नंबर 2 में देखिए कि जब x और y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस 2 आ रहा है, यानी धनात्मक संख्या आ रही है। यानी x और y का चिन्ह ऐसा होना चाहिए कि जिनका गुणा करें तो प्लस चिन्ह आए। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों या तो पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हों स्टूडेंट्स। तो उस केस में स्टूडेंट्स आप लोगों के पास में जो स्क्वायर रूट ऑफ 2i है वो आ जाएगा बच्चों क्या, 1 प्लस i और माइनस 1 माइनस i। सो दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, x बराबर 1, y बराबर भी 1 है ना, ये पहली वाली इक्वेशन में रख दिया x और y का मान, और x बराबर माइनस 1, y बराबर माइनस। बाई चांस ये समझने के लिए बाई चांस स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए यहाँ पर -2 होता, ओके, यहाँ पर -2 होता, ओके, यानी कि -2 होता, यानी ये -2 हो जाता, दिस वन है ना, ये -2 होता अगर, तो उस केस में स्टूडेंट्स होता तो पूरा इसी तरह से सॉल्व। यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर आता है, +4 आता है, फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2 आता है, ये भी ठीक है, x बराबर प्लस माइनस 1, y बराबर प्लस माइनस 1। लेकिन अगर ये -2 होता तो उस केस में जो वर्गमूल है वो हमें कुछ चेंज मिलता। कैसे? अब हमें x और y का ऐसे सिलेक्शन करना था कि दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव नंबर आए, और ऐसा तभी हो सकता है जब हम x अगर पॉजिटिव लें तो y को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, और अगर x को नेगेटिव लें तो y को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, मेथड को अपने दिमाग में रखिएगा, ओके। मतलब यहाँ पर मानना, यहाँ से लेके यहाँ तक x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना, 2xy की वैल्यू निकालना, एंड देन इसके बाद में ये एक नई चीज़ है, दिस इज द न्यू वन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर को इस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देना, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू है, और फिर इन दोनों की वैल्यू को रख के एक नई इक्वेशन बनाना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सम नंबर, और फिर जो इक्वेशन आए उसे इस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी इक्वेशन 2 के साथ सॉल्व करना और x और y को निकालना। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नेक्स्ट मेथड में जल्दी आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।